सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों को इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत और सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के 8 अध्याय है और सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत का लेखक, तीसरा सर्वश्रेष्ठ गीत का समय, चौथा सर्वश्रेष्ठ गीत में क्रिस्त, पांचवा सर्वश्रेष्ठ गीत के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां सर्वश्रेष्ठ गीत का सर्वेक्षण और सातवां सर्वश्रेष्ठ गीत की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत एक प्रेम गीत है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सुलेमान एक गडेरिन से प्रेम जताता है, विवाह करता है। सर्वश्रेष्ठ गीत उन दोनों के बीच प्रेम, आनंद और दोनों के अलग होने पर वेदना का वर्णन करता है। यह ग्रंथ ऐसे प्रेम गीतों का नाट्य रूप है जिसमें वर वधु के उत्तर प्रत्युत्तर दिए गए हैं। बीच में एक सामूहिक गान या कोरस गान दिया गया है जिसे यरूशलेम की पुत्रियां गाती है। 7 दृश्यों में वर और वधु एक दूसरे के रूप गुण की प्रशंसा करते हुए संयोग वियोग की भावनाओं से ओतप्रोत होकर प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। सर्वश्रेष्ठ गीत की व्याख्या कई रूपों में होती है। कुछ लोगों का विचार है कि यह पति पत्नी के बीच वैध और पवित्र प्रेम का गुणगान करता है जिसे ईश्वर द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए यह धर्म ग्रंथ में सम्मिलित करने योग्य माना गया है। लेकिन यहूदी और मसीही धर्माचार्यों का मत है कि सर्वश्रेष्ठ गीत वास्तव में एक रूपक काव्य है जिसमें ईश्वर वर है और इस्राएली जाति वधु। पुराने एवं नए विधान में यह रूपक बार बार दोहराया गया है, अर्थात ईश्वर और यहूदी जाति को पति पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए जब जब यहूदी जाति ने प्रभु ईश्वर से विमुख होकर झूठे देवताओं की उपासना की, तब तब उसे व्यभिचारिणी कहा गया। जब यह जाति प्रभु ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहती तो वह पतिव्रता मानी जाती। नए विधान में भी मसीह और उनकी कलीसिया का संबंध वर वधु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ गीत का लेखक। ग्रंथ के पहले अध्याय के प्रारंभ में सुलेमान का गीतों का गीत लिखा गया है। इसके अलावा 6 बार ग्रंथ में सुलेमान का नाम दिया गया है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1, अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 7, 9, 11, अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 11 और 12। इसलिए परंपरागत विश्वास यह है कि सुलेमान ही लेखक है और वह वर है। उस समय तक राजा की 60 रानियां और 80 उपपत्नियां और असंख्य कुमारियां थी। लेकिन कुछ आलोचकों का दावा है सर्वश्रेष्ठ गीत सुलेमान के बाद संकलित किए गए गीत है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत का समय। सर्वश्रेष्ठ गीत सुलेमान के शासन के प्रारंभ में करीब 965 ईसा पूर्व में लिखा गया था। माना जाता है यह ग्रंथ सुलेमान द्वारा गहरी अनैतिकता एवं मूर्ति पूजा के पापों में गिरने के पहले लिखा गया था। बाइबल कहती है जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा।
राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 4। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत में क्रिस्त। पुराने विधान में इज़राइल यहोवा की वधु मानी जाती है। आप देखें इसायास के ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य संख्या 5 और 6, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 2, एसेकियेल का ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 8 से 14, होशिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 16 से 20। नए विधान में कलीसिया क्रिस्त की वधु मानी जाती है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 2, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 23 से 25, प्रकाशना ग्रंथ 19 7 से 9, 21 और 9। अतः सर्वश्रेष्ठ गीत के वर वधु क्रिस्त और कलीसिया के प्रतीक है। सर्वश्रेष्ठ गीत के मुख्य शब्द आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है विवाह में प्यार। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ गीत सुलेमान का एक शूलमिती युवती से प्यार का काव्यात्मक विवरण है। ग्रंथ के कई दृश्य प्रणय, प्यार एवं विवाह के आनंद को दर्शाते हैं और यह सिखाते हैं कि शारीरिक सुंदरता, आकर्षण और विवाह की लैंगिकता को तुच्छ या अपवित्र नहीं मानना है। सर्वश्रेष्ठ गीत पुरुष एवं स्त्री के बीच वैवाहिक शारीरिक प्रेम की पुष्टि करता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ गीत इज़राइल के प्रति ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। ईश्वर या क्रिस्त वर है तो इज़राइल या कलीसिया वधु है। अब हम मुख्य आयतों को देखते हैं। मुख्य आयतें हैं अध्याय 7 वाक्य संख्या 11 और अध्याय 8 वाक्य संख्या 7। 7:11 में लिखा गया है, मैं अपने प्रियतम की हूं और वह मेरी कामना करता है। और 8:7 में लिखा गया है, ना तो समुद्र की लहरें प्रेम को बुझा सकती और ना बाढ़ की जलधाराएं उसे बहा सकती है। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति अर्पित करे तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय के बारे में। पूरा ग्रंथ एक इकाई जैसा है, इसमें कोई मुख्य अध्याय नहीं है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत का सर्वेक्षण। सुलेमान ने 1005 गीतों की रचना की है। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 4:32 इस बात को हम पढ़ते हैं। लेकिन यह प्रेम गीत सर्वश्रेष्ठ गीत या गीतों का गीत है। सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। इस गीत के 2 मुख्य भाग है। पहला भाग है प्रेम का प्रारंभ, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 5 वाक्य संख्या 1। शूलमिती प्रदेश में राजा सुलेमान की एक दाकबारी है। अध्याय 6:11, अध्याय 7:1, अध्याय 8:11। शूलमिती युवती को दाकबारी में अपने भाइयों के साथ काम करना है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 6, 8, 11 और 12। और जब सुलेमान उस प्रदेश में आता है, वह युवती के दिल को जीत लेता है और बाद में उसे अपनी वधु के रूप में यरूशलेम ले जाता है। वह सांवली है। कई घंटे काम करने के कारण सूर्य ने उसका रंग सांवला बना दिया है, फिर भी वह सुंदर शिरोमणि है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 और 8। और दूसरा भाग है प्रेम का विस्तार, अध्याय 5 वाक्य संख्या 2 से अध्याय 8:14 तक। विवाह के कुछ समय के बाद राजमहल में जब सुलेमान कहीं गया हुआ है, शूलमिती को एक कष्टप्रद सपना मिलता है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 2। वह सपना में देखती है कि सुलेमान उसके दरवाजे पर आकर खटखटाता है, लेकिन वह उठने में और जवाब देने में देर करती है
जब वह द्वार खोलती है, अपने प्रियतम को नहीं पाती है। वह घबरा जाती है और उसे देर रात यरूशलेम में ढूंढती है। चार दीवारी के पहरेदार उसे पीटते हैं, घायल कर देते हैं और उसकी ओढ़नी छीन लेते हैं। लेकिन उसका प्रियतम लौटता है, उसे प्रेम जताता है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। अध्याय 6 वाक्य संख्या 4 से अध्याय 7 वाक्य संख्या 10 तक। शूलमिति अपने गांव के घर को याद करती है और अपने प्रियतम को वहां चलने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 7 11 से लेकर अध्याय 8 4 तक। गांव की ओर यात्रा संपन्न होती है। अध्याय 8 5 से 7। और उनका संबंध मजबूत होता है। उनका प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली होता है। ईर्ष्या, जलन और अन्य परिस्थितियों पर विजयी होता है। घर लौटने पर शूलमिति, जब वह छोटी थी, अपने भाइयों द्वारा उसकी देखभाल पर मनन करती है। अध्याय 8 वाक्य संख्या 8 और 9। अब वह प्रौढ़ हो चुकी है और अपने भाइयों का ख्याल करने का योग्य बनी है। अध्याय 8 वाक्य संख्या 11 से 12। सर्वश्रेष्ठ गीत के अंत में वर वधू एक दूसरे को जल्दी आने और अपनी आवाज सुनाने के लिए निमंत्रण देते हैं। अध्याय 8 13 से 14। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, हमारे लिए शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, सर्वश्रेष्ठ गीत पति पत्नी के बीच वैध और पवित्र प्रेम का गुणगान करता है, जिसे ईश्वर द्वारा मान्यता प्राप्त है। ग्रंथ के कई दृश्य प्रणय, प्यार एवं विवाह के आनंद को दर्शाते हैं और यह सिखाते हैं कि शारीरिक सुंदरता, आकर्षण और विवाह की लैंगिकता को तुच्छ या अपवित्र नहीं मानना है। सर्वश्रेष्ठ गीत पुरुष एवं स्त्री के बीच वैवाहिक शारीरिक प्रेम की पुष्टि करता है। और दूसरी शिक्षा है, यहूदी और मसीही धर्माचार्यों का मत है कि सर्वश्रेष्ठ गीत वास्तव में एक रूपक काव्य है, जिसमें ईश्वर वर है और इस्राएली जाति वधू, अर्थात ईश्वर और यहूदी जाति को पति पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। नए विधान में भी मसीह और उनकी कलीसिया का संबंध वर वधू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः सर्वश्रेष्ठ गीत के वर वधू क्रिस्त और कलीसिया के प्रतीक है। इसका मतलब यह हुआ कि हर भक्त का ईश्वर के साथ संबंध बहुत ही गहरा और रहस्यात्मक हो सकता है। तीसरी शिक्षा है, सर्वश्रेष्ठ गीत हमें ईश्वर के साथ अपनापन का मनोभाव प्रदान करता है। इसमें लिखा गया है अध्याय 2 16 में, मेरा प्रियतम मेरा अपना है और मैं उसकी हूं। मैं अपनी प्रियतम की हूं और मेरा प्रियतम मेरा अपना है। अध्याय 6 वाक्य संख्या 3। और मैं अपने प्रियतम की हूं और वह मेरी कामना करता है। अध्याय 7 वाक्य संख्या 11। अक्सर संसार में बहुतों को अपनापन महसूस नहीं होता। उस अभाव को ईश्वर ही पूरा कर सकता है। और चौथी शिक्षा है, प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है। ईर्ष्या अधोलोक जैसी अजेय है। अध्याय 8 वाक्य संख्या 6। जैसे मृत्यु सबको अपने अधीन में कर लेती है, वैसे ही प्रेम अंत में सब पर विजय पाता है। ईश्वर प्रेम है और हमें भी प्रेम में बढ़ना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत का अध्ययन किया है और मेरी आशा है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है। अब यदि आप सर्वश्रेष्ठ गीत को अध्ययन करेंगे, आप और अच्छी तरह उन ग्रंथों को समझ पाएंगे। और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे।